अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश कोड 503 का लेसन 25 टीचिंग ऑफ वोकेबलरी। चल पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू वोकेबलरी कहते हैं जी वोकेबलरी द नॉलेज ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड्स मीनिंग इज़ वन ऑफ द की बिल्डिंग ब्लॉक्स इन लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। मेजॉरिटी ऑफ द मीनिंग इज़ कैरिड लेक्सिकली। वोकेबलरी इज़ द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज वन नोज. It largely consists of content words as opposed to structure words. The term word in vocabulary teaching refers to expression made up of one or more terms which form यूनिट्स ऑफ मीनिंग। ठीक है, ये कैम्पिलो ने कहा था। उसने कहा था कि ये नॉलेज जो है ये बहुत वर्ड्स के बारे में, वर्ड्स के मीनिंग के बारे में ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के हवाले से। और मेजॉरिटी ऑफ द मीनिंग इज़ कैरिड लेक्सिकली, मतलब जो बहुत सारे जो वर्ड्स हैं मीनिंग जो है वो मतलब वर्ड्स के साथ ही होते हैं। तो वोकेबलरी इज़ द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज वन नोज। वोकेबलरी क्या होती है? इज़ द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज वन नोज। जो बंदा किसी लैंग्वेज के जो जितने टोटल वर्ड्स जानता है उसको वोकेबलरी कहा जाता है, मतलब कि वर्ड बैंक आप इसको कह सकते हैं। इट लार्जली कंसिस्ट ऑफ कंटेंट वर्ड्स एज अपोज टू स्ट्रक्चर वर्ड्स। अच्छा, कहते हैं जी देयर फॉर ईडियम एंड मल्टी वर्ड्स वर्ब्स सच एज अ फ्रेजल एंड अ prepositional verb, फॉर एग्जांपल गिव अप, टू पुट अप विद, विल बी कंसिडर्ड वर्ड्स इन द सेम वे एंड सिंगल वर्ड्स। जिस तरह ये फ़ैन एक सिंगल वर्ड है, गिव अप को भी हम एक सिंगल वर्ड ही कंसिडर करेंगे बिकॉज मीनिंग के हिसाब से हम इसको एक ही वर्ड काउंट करेंगे। तो आगे इंपॉर्टेंस ऑफ वोकेबलरी लर्निंग कहते हैं द मोर वर्ड्स अ लर्नर नोज द मोर दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे हियर एंड रीड एंड द बेटर दे विल बिकम एंड एक्सप्रेसिंग व्हाट दे वांट टू व्हेन स्पीकिंग और राइटिंग। जितने ज़्यादा कोई लर्नर वर्ड ज़्यादा जानता होगा वो उतनी ज़्यादा अच्छी बात को समझेगा, जो वो सुनेगा और जो लिखेगा उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से वो समझ सकेगा और बेहतर तरीके से वो स्पीकिंग और राइटिंग कर सकेगा अगर वो ज़्यादा वर्ड्स और उनको ज़्यादा वर्ड्स के बारे में जानता है। मोटिवेशनल इम्पैक्ट रेजेस अचीवमेंट एंड कॉन्फिडेंस इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। जब आप ये वर्ड्स आपके पास ज़्यादा आते हैं तो डेफिनेटली आप मोटिवेट होते हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आप जल्दी सेकंड लैंग्वेज को लर्न करते हैं। वोकेबलरी हेल्प स्टूडेंट्स इन बिकमिंग इंडिपेंडेंट लर्नर्स विदाउट वर्ड्स टू एक्सप्रेस अ वाइड रेंज ऑफ मीनिंग। कम्युनिकेशन इन सेकंड लैंग्वेज जस्ट कैन नॉट हैपन इन मीनिंगफुल वे। जब आप वर्ड्स आपके पास नहीं होंगे, आपके पास वाइड रेंज ऑफ वर्ड्स मीनिंग्स नहीं होगी, मतलब आपके पास वोकेबलरी नहीं होगी, तो क्या होगा कि आप सेकंड लैंग्वेज में कम्युनिकेशन आप एक अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। वोकेबलरी लर्निंग एज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, it does not mean acquiring the same amount of knowledge for every word. The distinction between productive vocabulary and receptive or passive vocabulary, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो दो बातें कर रहा है कि एक होती है प्रोडक्टिव वोकेबलरी। प्रोडक्टिव वोकेबलरी क्या होती है? द वर्ड्स लर्नर नीड्स टू बी एबल टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड। जो लर्नर जिस वर्ड्स को, जो वर्ड्स उनके बारे में उनको यूज़ करता है और उनको अंडरस्टैंड करता है, वो प्रोडक्टिव या एक्टिव वोकेबलरी होती है। और जो दूसरी होती है वो रिसेप्टिव या पैसिव वोकेबलरी होती है। द वर्ड्स दे नीड टू रिकग्नाइज, जो मतलब हम सिर्फ रिकग्नाइज करते हैं, जिनको जिनके बारे में हमें सिर्फ पता होता है बट वी कांट यूज़, वी कांट अंडरस्टैंड, हम सिर्फ उनको रिकग्नाइज करते हैं, इसको रिसेप्टिव या पैसिव वोकेबलरी कहते हैं। टीचर शुड फोकस ऑन द प्रोडक्टिव knowledge of the words and the receptive one. It is also important to link about the most appropriate ways to build a learner's vocabulary. Learning list of words out of context is limited use. Learning word in context helps in purposeful communication. Key phrases structures are generally more useful than keywords and easy for learner to. अच्छा, वो कहते हैं टीचर जो है ना उसे फोकस करना चाहिए कि वो प्रोडक्टिव नॉलेज ऑफ वर्ड्स के ऊपर फोकस करें, ना कि रिसेप्टिव वन। मतलब वो बच्चों को, जो अपने स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, उनको वो वर्ड सिखाए जो वो यूज़ भी करें, जिनको वो अंडरस्टैंड भी करें। जब वो इनको अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर उनकी जो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, वो उनको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकेंगे। और लर्निंग लिस्ट ऑफ वर्ड्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इज़ ऑफ लिमिटेड यूज़। जब आप कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स यूज़ करेंगे तो फिर भी आप उनको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है कि आप, जो टीचर है उसको चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को एक ऐसा मतलब इन्वायरमेंट दे कि उन्हें उस सिचुएशन के हिसाब से वो वर्ड्स लर्न करने का मौका दे। व्हेन अ टीचर इंट्रोड्यूस वोकेबलरी देयर इज़ ऑलवेज अ चांस दैट इज़ अ न्यू टू सम स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अ टीचर कैन स्टार्ट बाय शोइंग पिक्चर और मिमिंग द एक्शन एंड देन नॉमिनेट अ स्टूडेंट टू इलस्ट्रेट। दे कैन बी आस्क्ड टू पुट द करेक्ट वर्ड्स इन अ सेंटेंस। दिस कैन बी डन विद द होल क्लास। और वो कहता है कि जब टीचर किसी वोकेबलरी को इंट्रोड्यूस करवाता है किसी क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए
ये एक नई बात हो सकती है और उनको ये बात समझ नहीं आएगी, तो उसको बेहतर तरीके से करने के लिए टीचर को क्या चाहिए, टीचर को कुछ मल्टीमीडिया के ऊपर वो कुछ पिक्चर्स दिखा दे, कोई उन वो जो वर्ड्स हैं उनके ऊपर खुद एक्शन परफॉर्म करके बता दे, या किसी स्टूडेंट को कहे कि वो उसके ऊपर कोई एक्शन करे, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि इस वर्ड का मतलब क्या है, ताकि इस तरह से वो जो बच्चे हैं या लर्नर हैं उनको ये बात समझ आ जाएगी। रिमेंबरिंग वर्ड्स, रिचर्ड्स एंड नेशन लिस्ट द डिफरेंट थिंग्स लर्नर नीड्स टू नो अबाउट अ वर्ड बिफोर। अच्छा, ये रिचर्ड और नेशन ने कुछ बातें कही थी, उन्होंने कहा जी कि ये चीज़ें हैं ऐसी, किसी भी वर्ड को सीखने के लिए जब आप किसी वर्ड को सीखते हैं तो जो लर्नर है उसको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। उससे क्या होगा, वी कैन से दैट दे हैव लर्नड इट। जब उन्हें ये सारी बातें पता होगी तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये वर्ड सीख लिया है, ठीक है। इट इम्प्लाइज द एक्विजिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप। ये मुख्तलिफ किस्म की मतलब इन्फॉर्मेशन है उस वर्ड के हवाले से। वो क्या है जी, फर्स्ट है द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। इट इज़ वाइटल टू गेट अक्रॉस द मीनिंग ऑफ आइटम क्लियरली एंड इंश्योर दैट योर स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड करेक्टिवली। बी केयरफुल अबाउट कन्फ्यूजिंग एक्सप्लेनेशन। अपने स्टूडेंट्स को वर्ड्स का मीनिंग अच्छी तरह से समझाएं, और जो कन्फ्यूजिंग एक्सप्लेनेशन है जिसमें मतलब उनके लिए कन्फ्यूजन हो, वो उसको अवॉइड करें और उनको कुछ ऐसा तरीके से बताएं कि वो क्लियर हो जाएं वर्ड्स के मीनिंग के बारे में। स्पोकन एंड अ रिटन फॉर्म, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन आर प्रॉब्लमेटिक फॉर लर्नर्स ऑफ इंग्लिश। अच्छा, होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्पेलिंग्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग कुछ और होती हैं, बट वो प्रोनाउंस कुछ और तरीके से हो रहे होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फोनेटिक साउंड्स। तो इस तरह से चाहिए कि उनको इसके मामले में भी मतलब आप क्लियरली बताएं उसके स्पेलिंग्स और उसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, उसकी रिटन और स्पोकन फॉर्म के बारे में। मॉर्फोलॉजी, व्हाट वर्ड पार्ट इट हैज़, एनी प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रूट वर्ड्स एंड पॉसिबल डेरिवेशंस। लर्नर्स को ये भी पता होना चाहिए कि इस वर्ड में रूट वर्ड क्या है, प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है, जो कि हम उर्दू में पढ़ते हैं साब का, लाका वगैरह, इसमें क्या है, और इसका मेन वर्ड जो रूट वर्ड है वो कौन सा है। ग्रामेटिकल फॉर्म एंड बिहेवियर, स्टूडेंट नीड टू नो इफ़ इट इज़ अ वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव टू बी एबल टू यूज़ इट्स इफेक्टिवली। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स को ये भी पता होना चाहिए कि जो वर्ड हम सीख रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी है, ठीक है, वो कौन सी, वो वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, क्या है, जिस वजह से वो फिर क्या होगा कि उस हिसाब से वो उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकेंगे। इट इज़ क्रूशल व्हेन अ वर्ड फॉलोज एनी अनप्रेडिक्टेबल ग्रामेटिकल पैटर्न। फॉर एग्जांपल मैन, मैन इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल। जिस तरह अब ये बात है कि अब मैन और वैन है, थोड़ा सा इनमें फ़र्क है, लेकिन प्लूरल और सिंगुलर की है बात। तो यहाँ पर मतलब स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में आगाह करना चाहिए। अब इन्फॉर्मेशन है, ये एक नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे मतलब यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से जो स्टूडेंट है उनको ग्रामेटिकल फॉर्म और बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए। कोलोकेशन होता है, कोलोकेशन एक्चुअली होता है जब दो वर्ड्स किसी भी जगह पे एक साथ ही मीनिंग्स दे रहे होते हैं। जिस तरह अब हम चाय की बात करते हैं तो हम कभी भी ड्रिंक टी नहीं कहेंगे, हम टेक टी की बात करते हैं। मतलब चाय, जब भी हम चाय पीने की बात करें तो हम टेक टी की बात करेंगे। तो ऐसे वर्ड्स जो एक दूसरे के साथ एक साथ आते हैं, जिस तरह कहते हैं कि पेन और बुक, ठीक है, पेन और जो बुक होती है, कलम, किताब, ये इस तरह से जो जोड़े होते हैं इनको कोलोकेशंस कहते हैं। तो जो कोलोकेशंस है वो क्या कहते हैं, द वर्ड्स अकर टुगेदर बोथ सिमेंटिकली और सिंटैक्टिकली। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट मिस्टेक्स इन यूजेज। फॉर एग्जांपल, टू आस्क अ क्वेश्चन यू रेज योर हैंड। आप रेज योर हैंड कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे यू डोंट से लिफ्ट योर हैंड, ठीक है। ये रेज और हैंड जो है, इन दोनों में क्या है, ये कोलोकेशन है। ये एक ही जगह पे सिमेंटिकली और सिंटैक्टिकली दोनों आते हैं, मीनिंग के हिसाब से और स्ट्रक्चर के हिसाब से। रजिस्टर है जनाब, रजिस्टर आप स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, जो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आपके पास जो वोकैबुलरी होती है, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज डिफाइंड बाय द टॉपिक आर कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज़, लैंग्वेज ऑफ लॉ, मेडिसिन, कुकिंग, ठीक है, इसको रजिस्टर कहते हैं। जो उसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के बारे में जो वोकैबुलरी होती है उसको कहते हैं, जो उसमें लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसको रजिस्टर कहते हैं। स्टाइल है, स्टाइल आपका क्या, ह्यूमरस, आयरॉनिक, और पोएटिक हो सकता है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप किसी का तंज कर रहे हैं, आप सीरियस हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी टून कौन सी है। डायलेक्ट है, इट इज़ जियोग्राफिकल वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज, ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, एट्सेट्रा। तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड किस डायलेक्ट का है। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे एलिवेटर कहा जाता है, ठीक है, और ग्रेट ब्रिटेन में लिफ्ट कहा जाता है। एक ही चीज़ के दो डिफरेंट नेम है दोनों डायलेक्ट में। एसोसिएशन की बात करते हैं, वर्ड्स दैट आर सिमिलर आर अपोजिट इन मीनिंग्स। मतलब वर्ड्स की अपोजिट क्या है, ठीक है, और काइंड का अब अपोजिट क्या होगा, तो बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा, ठीक है। अगर किसी बंदे को ब्रेव की बात कर रहे हैं तो कॉवर्ड अगर होगा तो उसे समझ आ जाएगी बहुत अच्छे से। कॉनोटेशन एंड पॉलीसेमस मीनिंग्स, कॉनोटेशन होता है मतलब उसका जो मफहूम है अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, और उसके अगर एक वर्ड्स के मल्टीपल मीनिंग्स हैं तो वो भी पता होने चाहिए, ठीक है।
तो ये कॉनोटेशन और पॉलीसिमी का मतलब ये होता है। बैचलर इज़ अ न्यूट्रल और अ पॉजिटिव वर्ड्स वेयर एज स्पिनस्टर इम्प्लाइज अ मोर नेगेटिव, मतलब ये वर्ड्स दोनों मीनिंग्स एक ही बने लेकिन थोड़ा नेगेटिव सेंस में जा रहा है दूसरे का। इट इज़ क्वाइट नोइंग डिफरेंट मीनिंग्स एसोसिएटेड विद द वर्ड्स। अब यहाँ पे जो क्वाइट है, बी क्वाइट, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, एंड बी क्वाइट एंड लिसन आमर इज़ अ क्वाइट यंग मैन। ठीक है, मतलब ये वर्ड्स के जो बहुत एक वर्ड्स के काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। ट्रांसलेशन की बात कर रहा है कि नॉलेज ऑफ इक्विवेलेंट इज़ इन द मदर टंग ऑफ लर्नर्स। जो वर्ड आप सीख रहे हैं उसके बारे में आपको ट्रांसलेशन पता होना चाहिए कि आपकी जो मदर टंग है, आपकी जो नेटिव टंग है, जो नेटिव लैंग्वेज है, उसमें मतलब उस वर्ड का क्या मतलब आ रहा है। फ्रीक्वेंसी है कि वो वर्ड्स मोर कॉमनली यूज़ हो रहा है या कभी कभार यूज़ होता है। ठीक है, जिस तरह ये वर्ड्स हैं, कुछ इंडीड, बाय द वे, अदर इन द राइटिंग, फॉर्मल, लेटर, जिस तरह के वर्ड्स हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, और इस तरह भी मतलब उनका पता होना चाहिए कि ये वर्ड कॉमन है या कभी कभार यूज़ होता है, किस तरह से है। आगे हैं जनाब प्रेजेंटेशन एंड टीचिंग ऑफ वोकेबलरी। ठीक है, कॉमन वेज टू प्रेजेंट वर्ड्स एंड कन्वे देयर मीनिंग्स, टीचर एंड स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। अच्छा जी, दो अप्रोचेज हैं, एक है टीचर सेंटर्ड और एक है स्टूडेंट सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड अप्रोच है कि जिसमें टीचर का ज़्यादा काम होता है। ठीक है, ये ऊपर ट्रेडिशनल अप्रोच एंड टेक्निक्स टीचर सेंटर्ड। इसमें क्या है, विजुअल एंड वर्बल टेक्निक्स, ट्रांसलेशन। टीचर जो है वो ये वाली टेक्निक्स यूज़ करेगा ट्रांसलेशन की, वर्बल टेक्निक्स यूज़ करेगा। विजुअल मतलब टीचर सेंटर्ड है, टीचर का रोल ज़्यादा है हमें इसमें। ठीक है, विजुअल टेक्निक्स में क्या हो सकता है, यूज़फुल फॉर टीचिंग वोकैबुलरी एट द एलिमेंट्री लेवल के ऊपर ये जो टेक्निक्स हैं ये कामयाब अच्छी हैं। हेल्प टीचर्स टू इस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन अ वर्ड एंड इट्स मीनिंग। जब आप विजुअल किसी चीज़ को सामने दिखाएंगे तो मीनिंग को समझाना और उसको वर्ड का आपस में लिंक आसान हो जाएगा। रियलियाँ ऑब्जेक्ट्स इन द क्लास, मतलब अगर आपके सामने ऑब्जेक्ट सामने है क्लासरूम, अगर आप वाइट बोर्ड के बारे में बता रहे हैं और वाइट बोर्ड वहाँ पे अवेलेबल है, तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू टू मेक इट ईजी फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट दैट। और माइम, जेस्चर्स और एक्शंस, फेशियल एक्सप्रेशन। आप अपने एक्सप्रेशन से, अगर आप गुस्से के बारे में बता रहे हैं तो अपन अपने फेस एक्सप्रेशन को वैसे बना के बताएं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ओपन द डोर की बात कर रहे हैं, तो आप डोर को ओपन करें। तो ये भी एक विजुअल टेक्निक है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी। आगे इंटरेस्टिंग, डायरेक्ट एंड मेक एन इम्प्रेशन ऑफ द क्लास। ठीक है, मतलब लोग बच्चों को उसमें, क्लास को उसमें इंगेज रखें। वर्बल टेक्निक्स में ये क्या है, वर्बल मतलब बोल के, बाय प्रेजेंटिंग एग्जांपल्स ऑफ टाइप इलस्ट्रेटिंग द मीनिंग ऑफ द सुपर ऑर्डिनेट्स, मतलब उनके मीनिंग्स को इलस्ट्रेट करें, एक्सप्लेन करें। बाय यूजिंग इलस्ट्रेट सिचुएशन टू एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स और आइडिया। आप सिचुएशंस में मतलब उन वर्ड्स को एक्सप्लेन करें। ठीक है, उसको सिचुएशन क्रिएट करें, उसमें उन वर्ड्स को आप एक्सप्लेन करें। डेफिनेशन टू मेक श्योर दैट इट इज़ क्लियर, उस वर्ड्स के बारे में मज़ीद डेफिनेशन बताएं ताकि वो मज़ीद क्लियर हो जाए। दैट में भी चेक इन द लर्नर्स डिक्शनरी, और वो अपनी डिक्शनरी में भी चेक कर सकते हैं। आज क्वेश्चन टू चेक वेदर स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, स्टूडेंट से पूछें क्या उन्हें समझ आ गई है या नहीं। सिनोनिम एंटोनिम, द यूज़ ऑफ वर्ड्स स्टूडेंट ऑलरेडी नोज कैन effectively for getting मीनिंग अक्रॉस। ठीक है, उन्हें सिनोनिम, एंटोनिम, उसके अपोजिट और उसके जो सॉरी मीनिंग्स उन्हें बताएं ताकि उन्हें पता चले, मज़ीद इफेक्टिव लर्निंग हो सके। स्केल फॉर ग्रेडेबल आइटम्स, अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको आप स्केल कर सकते हैं, स्केल से मतलब आप उसकी पैमाइश कर सकते हैं, तो उसके बारे में मतलब वो ग्रेडेबल आइटम्स के बारे में थोड़ा सा उन्हें मज़ीद बता दें। ट्रांसलेशन की जब हम बात करते हैं, तो इफ़ यू नो द स्टूडेंट्स मदर टंग दैन इट इज़ फास्ट एंड एफिशिएंट। अगर आप बच्चों की नेगेटिव जो लर्नर्स हैं उनकी नेटिव लैंग्वेज को जानते हैं तो उसमें ट्रांसलेशन करके बताएं, ये ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट होगा उनको मीनिंग समझाने के लिए। ट्रांसलेशन अलाउज टीचर टू चेक करेक्ट कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, अब ट्रांसलेशन करते हैं तो उससे क्या पता चलता है कि आप जल्दी उनकी कॉम्प्रीहेंशन को चेक कर सकते हैं कि हाँ वो बच्चे, ये स्टूडेंट्स आपकी बात को अच्छी तरह समझ गए हैं। इट शुड बी केप्ट अंडर टाइट कंट्रोल बिकॉज नॉट एवरी वर्ड हैज़ अ डायरेक्ट ट्रांसलेशन। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप हर वर्ड की आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं ढूंढ सकते, कुछ का कुछ और भी हो सकता है, तो इसलिए आपको इसको भी बड़ा मतलब वो कंट्रोल में रखना पड़ेगा। हर बात को आप उसी नेटिव लैंग्वेज में नहीं लेके जाएंगे। द कॉन्टेक्स्ट, थिंक ऑफ अ क्लियर कॉन्टेक्स्ट व्हेन द वर्ड इज़ यूज। जब आप किसी वर्ड के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में सही तरीके से सोचें कि हाँ इस कॉन्टेक्स्ट में इसका यही मतलब आ रहा है। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग ये है कि जिसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। इट अलाउज देम टू आस्क अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, शोइंग देम हाउ टू यूज़ डिक्शनरी एंड हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द टीचर। द ओवर यूज़ ऑफ डिक्शनरी में स्लो अप द फ्लो ऑफ रीडिंग एंड द पैसेज में बिकम बोरिंग। अब स्टूडेंट सेंटर में ये है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको टाइम दें ताकि वो एक दूसरे के सब पूछें, एक दूसरे से उसके बारे में डिस्कस करें और डिक्शनरी से सर्च करें। ये इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर है, मतलब टीचर के बगैर वो अपने किस तरह से अपने आप को वोकैबुलरी लर्न करवा सकते हैं, किस तरह से लर्न कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बोरिंग टास्क हो सकता है। कॉन्टेक्चुअल गेस वर्क है कि इट इज़ टू इन्फर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इन द
same way as a native speaker do, it can be more efficient in the long run. It gives them confidence that many words can just be ignored. Encourage students to adopt a positive attitude towards new words instead of the negative one, और उन्हें एक मतलब कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करके दें ताकि वो वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग्स को लें, बजाय इसके कि वो सारे वर्ड्स के ऊपर फोकस करते रहें और अपना टाइम वेस्ट करें। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करें, उसमें उन बच्चों को समझाया कि आपने इस कॉन्टेक्स्ट से किस तरह से वो मतलब लेते हैं, इस चीज़ के ऊपर उनकी प्रैक्टिस करवाएं। स्ट्रेटजीज फॉर टीचर, आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मज़ीद वीडियोस को आपके लिए मज़ीद बेहतर बना के रिकॉर्ड किया जाए और आप लोगों के लिए अपलोड किया जाए। बहुत शुक्रिया।